नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है मेंटल हेल्थ की। और मेंटल हेल्थ क्या है, इसको लेकर भी लोगों का दिमाग साफ नहीं है और एक खौफ है, एक टैबू है जो चला आ रहा है पीढ़ियों से हमारे साथ मेंटल हेल्थ को लेकर, जहां हम ये समझते हैं कि जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स होती है वो समाज से बाहर चले जाते हैं। ख़ास बात यह है कि हमारा पूरा जो अप्रोच रहा है पहले, साइंटिफिक भी या ऑर्गेनाइज भी, गवर्नमेंट का भी, जैसे ब्रिटिश इंडिया में जो कुछ भी हुआ, सोच ये थी कि जो व्यक्ति मेंटली फिट नहीं है उससे समाज को बचाने की जरूरत है। ये सोच नहीं थी कि वो व्यक्ति जो मेंटली फिट नहीं है उसको कैसे सहारा दिया जाए ताकि वो भी सामान्य लोगों की तरह जिंदगी बसर कर सके। ये मेंटलिटी सबसे बड़ी दिक्कत है, तो इसको थोड़ा तोड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको एक जरूरी सूचना देते हैं, बेहद जरूरी सूचना। टेलीमानस, ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर भारत में लॉन्च कर दिया गया। बजट में इसका प्रोविजन था। ये नंबर याद रख लीजिए, 14416। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपका देश के किसी भी हिस्से से। अगर आप संपर्क करना चाहेंगे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर, 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप इस नंबर पर कॉल करें और आपको मदद मिलेगी। इसका नाम क्या है? ये टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है कि ऑनलाइन लोगों को मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में मदद मिलता रहे, और इसके लिए इसकी शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो चुकी है। 23 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो प्राथमिक दौर में फर्स्ट फेज में बने हैं। हालांकि टारगेट ये है कि जितने भी स्टेट्स हैं और यूटीज हैं सब जगह इसमें 2 मॉनिटरिंग एजेंसीज को लगाया गया है, निम्हांस को और ट्रिपल आईटी बैंगलोर को। ये दोनों मिलकर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। निम्हांस जो है आप देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस है, यानी इसका संबंध मेडिकल हेल्थ से है और ये टेक्नोलॉजी बैकबोन आप कह सकते हैं। तो ये दोनों मॉनिटरिंग एजेंसी है। इसके अलावा और भी एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, मॉडर्न, आज की तारीख के हिसाब से मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने की कोशिश आपको की गई है इसके जरिए। तो ये थी डिटेल, और अब आपको बताते हैं कि ये है क्या है। ये कि हर राज्य में कम से कम एक टेलीमानस हो, ये ऐसी सोच है भारत सरकार की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी बार बजट में प्रावधान किया गया था, उसी प्रावधान के तहत इसे शुरू किया गया है। अभी 23 शुरू किए गए हैं और धीरे धीरे सारे स्टेट्स में इनको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक जरूरी सूचना थी, वो आपको बता दी। और अब आपको मिलाते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ हैं बत्रा अस्पताल दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्री डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेमन लांबा और हैप्पी प्लस के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर आशीष अंबस्टा। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार आपसे होगा। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं या जिनको हम बीमारियां कहते हैं, उसको लोग एक खौफ के नज़रिए से देखते हैं, उसको लेकर एक टैबू, तमाम चीज़ें जो हैं वो हैं समाज में। लेकिन लोग जिस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, या WHO जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, वो ये है कि छोटे छोटे डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम लोगों के लाइफ में ज़्यादा बाधा खड़ी कर रहे हैं। तो ये कैसे पनपते हैं और कौन से वो डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें आम लोगों को, बिल्कुल स्वस्थ आदमी को भी, जिनको लेकर सचेत रहना चाहिए? डॉक्टर कुमार। हाँ, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मैं सीनियर कंसल्टेंट बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में। पहले तो मनोज जी, आपको नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को। और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मैं सबको हैप्पी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बोलूँगा और सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस बार जैसे WHO ने भी थीम रखी है कि मेंटली वेल बीइंग एंड इट्स अ ग्लोबल प्रायोरिटी, तो यहाँ से हमें समझना होगा कि इवन हम जब हेल्थ की डेफिनेशन से शुरू होते हैं तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है कि बीइंग फिजिकली, सोशली एंड मेंटली वेलबींग। तो हेल्थ की डेफिनेशन में भी जब मेंटल वर्ड आता है, मेंटली वेलबींग, तो हमें समझना होगा कि जैसे फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे शारीरिक बीमारियां हैं, वैसे ही मानसिक बीमारियां हैं।
बट इसका टेबू क्यों रहा, ये सब इतना हम क्यों इस ब्रांच को, इन डिसऑर्डर्स को हम इग्नोर करते रहे? ऐसा नहीं है कि डिसऑर्डर्स होते नहीं थे या है नहीं, शायद हमें इनका नॉलेज नहीं था, पहले इसके बारे में इतनी बातचीत नहीं हुई, और उसकी वजह से ही ये पेशेंट जब ऐसी बातें करते थे सिम्टम्स को लेके, तो उसको कहीं न कहीं देवी माता का प्रकोप या रिलीजन से जोड़ दिया गया, या वेरी अनफॉर्चुनेट वर्ड पागल और ये सब वर्ड यूज़ किए गए। बट मैं एज ए डॉक्टर, एज ए साइकियाट्रिस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, सपोज डायबिटीज़, उसमें इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम में कुछ और केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स की एटियोलॉजी है, उनके हमें कारणों का पता है, हमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मानसिक जो रोग हैं, उनके भी कारणों का हमें पता है। उनमें वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हम कॉमन पेशेंट को समझाने के लिए केमिकल वर्ड का यूज़ करते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, ये इनका इम्बैलेंस होता है। किसी डिसऑर्डर में ये कम होते हैं, किसी डिसऑर्डर में ये ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं कई बार अपने कलीग से, अपने पेशेंट से ही बोलता हूँ कि ज़्यादातर हम उनको अब मेंटल डिसऑर्डर या ऐसे वर्ड यूज़ ना करके हम ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर बोलें, तो शायद लोग इसको धीरे धीरे समझेंगे। एंड इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास। आज के दिन इतनी साइंस आगे जा चुकी है, इसमें इतनी रिसर्च हो चुकी है कि हमें एकदम पता है कि कौन सा पार्ट कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर में इन्वॉल्व होता है और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, तभी हम इनकी मेडिसिन डेवलप कर पाएँ। और मेडिसिन भी काफ़ी आगे, हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन साइड इफ़ेक्ट्स को देख के कि उसका ओवरकम हो, और ये हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। साइकेट्री में 2 टाइप का ट्रीटमेंट होता है, फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन एंड प्लस जो इश्यूज़ होते हैं उनके लाइफ में, जो स्ट्रेसर्स हैं या जो इश्यूज़ हैं, उनको हम काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से एड्रेस करते हैं जी। लेकिन यस, अनफॉर्चुनेट है कि जिन प्रॉब्लम्स का इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, उन प्रॉब्लम का अभी तक टेबू है। मैं जैसे पहले हम अवेयरनेस की बात करते थे, लेकिन अभी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी अवेयरनेस का शायद इशू उतना नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग, मीडिया के लोग, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, सब लोग आजकल लोगों से कनेक्टेड हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन शायद एक्सेप्टेंस का इशू है, इसमें स्टिग्मा अटैच्ड है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे अगर आप किसी को बोलोगे यार मुझे डायबिटीज़ होगी, वन आप बताना चाहोगे, आपको लगेगा यार फैमिली मेम्बर से, हमारे नेबरहुड पड़ोसी से मुझे कहीं सिंपैथी मिलेगी। लेकिन अगर आप साइकेट्रिक प्रॉब्लम बताते हो तो इमीडिएटली स्टिग्मा आपके साथ एसोसिएटेड होगा, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। इवन आपने, कई बार पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर मैंने एक दिन टेबलेट नहीं सपोज मैं घर में थोड़ा सा भी गुस्सा कर देता हूँ, तो घर वाले डायरेक्ट कमेंट करते हैं यार आज इसने गोली ले ली थी क्या, इसने मेडिसिन ले ली थी क्या। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। सो शायद हमें ये वर्ड्स जो है ना, इन वर्ड्स को हटाना होगा कि ये मेंटल वाला जो वर्ड है, हमारे यहाँ इस वर्ड को थोड़ा बड़ा गलत यूज़ किया जाता है। तो हम मेंटल डिसऑर्डर कहीं बोलते हैं, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन शायद ये जो मेंटल वर्ड है, हमें जो सोसाइटी में, आपको भी पता है, कॉमनली हम यूज़ करते हैं कि मेंटल हो गया ऐसा। तो इन वर्ड्स को, जो पागल, मेंटल, इन वर्ड्स को हमें हटाना होगा और रूट कोज पे हमें शायद काम करना होगा, तभी जी डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और बहुत ही जो चीज़ प्रैक्टिकल, जहां लोग जो झेलते हैं उनको समझ। डॉक्टर साहब ने जो बात कही, देखिए उसमें एक चीज़ मैं जोड़ता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो इंडियन साइकेट्री सोसाइटी है, उसने अपील करी सारे पॉलिटिकल पार्टीज से, नेताओं से, और चुनाव आयोग को भी कहा कि चुनाव के दौरान आप ये कहने से परहेज कीजिए अपने अपोनेंट को कि वो पागल है, मानसिक रूप से दिवालिया है, या उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए, क्योंकि ये स्टिग्मा को और बढ़ाते हैं। खैर, हम बात को आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर लांबा, आप ये बताइए कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है पहले तो। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे साथ बैठे हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। आम आदमी थोड़ा समझ नहीं पाता ये साइकोलॉजी और साइकेट्री में अंतर है, और गंभीरता के हिसाब से तो ये क्या रहस्य है? So number one, thank you so much for this question, and समझने के लिए कि मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स किस टाइप की आ सकती हैं। बेसिकली जो हमारा ह्यूमन ब्रेन अगर हम देखें तो ये बहुत ही एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गन है। इसका मतलब है कि हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स होते हैं। सो हमारा जो डाइजेशन, जो हमारी फिजिकल फंक्शंस है, जो हमारी इमोशनल फंक्शंस है, हमारा ब्रेन के केमिकल्स मैनेज कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ का ऑनसेट तब होता है कि जब हमारे इमोशनल ट्रॉमास इतने ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा सैडनेस, हमारा फियर, हमारी एंग्जाइटी, जो हमारा ब्रेन एक नॉर्मल लेवल तक मैनेज नहीं कर पाता, तो एक
एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है एंड इट गोज इनटू अ केमिकल इम्बैलेंस स्टेट, जैसे डॉक्टर ने बताया हमको भी दैट ये इम्बैलेंस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स हैं, राइट। सो जब कोई एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक सिचुएशन चलता है लाइफ में, राइट, एंड दिस सिचुएशन कैन बी एनीथिंग एनीवेयर इन योर अर्ली चाइल्डहुड या करेंटली, और जब कोई एक्सटर्नल करंट ट्रिगर आता है ना, तो ये जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वो बहुत ही ओवरवेलमिंग होते हैं, वो हमारा ब्रेन या माइंड मैनेज नहीं कर पाता, एंड दैट बिगिंस द ऑनसेट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। नाउ द biggest difference between a psychiatrist and a psychologist, and I'm also a trained therapist, तो basically and मेरा जो approach है, एक साइकेट्रिस्ट का अप्रोच मेडिसिन है, हम मेडिकेशन है, मेरा साइकोलॉजिकल अप्रोच इज गो टू द डीप रॉट ऑफ द ट्रॉमा। फॉर एग्जांपल योर रूट्स क्रिएट योर फ्रूट्स, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो फ्रूट है, तो हमारा काम है उसके रूट्स तक जाना, उसके जड़ों तक जाना कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टिमुलेट हुआ, एंड देन आवर अप्रोच इज मोर नेचुरल कि हम नेचुरली ये केमिकल्स को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, लाइक विद मेडिटेशन, विद चांटिंग एंड मंत्रा चांटिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एंड हाउ टू स्टिमुलेट दीज केमिकल्स फ्रॉम टू क्रिएट अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। सो बेसिकली हम लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। जी, तो साफ है बात, जहां मेडिसिन की जरूरत होती है वो सब मेडिसिन देने का हक साइकेट्रिस्ट को ही है, और वो लोग ट्रेंड डॉक्टर होते हैं बाकी डॉक्टर्स की तरह, और स्पेशलाइज्ड होते हैं साइकेट्री में, तो वही आपको दवा दे सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी जरूर देते हैं, और उनके पास साइकोलॉजी की नॉलेज होती है, तो उस आधार पर कोशिश करते हैं कि आपके व्यवहार में कुछ ऐसे बदलाव आ जाएं, या आपको कुछ ऐसे तरकीब बताया जाए ताकि आपको राहत हो, और आप, जाहिर सी बात है, जब आपका मर्ज थोड़ा हल्का होगा तो वहां पर साइकोलॉजिस्ट आपको पूरी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर मर्ज थोड़ा गहरा होगा तो वहां साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स साइकोलॉजिस्ट की, क्योंकि साइकोथेरेपी भी डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ती ही है। अब चलते हैं जरा अंबष्टा साहब के पास। अंबष्टा साहब, आप तो फील्ड में काम करने वाले लगते हैं, तो प्रॉब्लम की असेसमेंट क्या है आपके हिसाब से? और मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं कि ज्यादा जो प्रॉब्लम, हालांकि जो पढ़ने लिखने में आता है उसमें डिप्रेसिव और एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात आती है, तो आप अपने नॉलेज से बताइए ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या है, ग्राउंड रियलिटी आपके हिसाब से क्या है? सबसे पहले आपको गुड इवनिंग, और सारे पैनलिस्ट को भी गुड इवनिंग। मैं एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आता हूँ। हमारे हिसाब से एब्सेंस ऑफ डिजीज डज नॉट मीन दैट यू आर अ हैप्पी और यू आर अ हेल्दी पर्सन। ओके, तो अगर आपके जीवन से मैंने सैडनेस, डिप्रेशन निकाल दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश व्यक्ति हैं। सो जिस तरह से एक जर्नी होती है -1 से 0, सो -1 अगर कोई पर्सन मेंटली सिक है तो उसको हम 0 तक लाते हैं विद आवर इंटरवेंशन, और हम ये समझते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो एक हैप्पी इंसान है। बट ऐसा नहीं है, आपको एक जर्नी लेनी होती है जो 0 से +1 की भी होती है। और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो एक कहीं ना कहीं निगेटिव ट्रिगर होता है, और उस निगेटिव ट्रिगर के चलते हम ये भूल जाते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं फिर भी आपको आपके मेंटल हेल्थ को ठीक रखने की और उसको ऊपर ले जाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप बीमार हो गए तभी आप डॉक्टर के पास जाएं। सो ये जो पर्सपेक्टिव है कि हमारे, जब मैं वर्क प्लेसेस पे जाता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि 80% से ज्यादा लोग जो काम करने आते हैं दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग, और ये एक तरह की एक स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन वहां भी होती है। तो हम ग्राउंड पे ये काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों को ये बताएं कि आपकी जो पॉजिटिव हैबिट्स हैं, जो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं अराउंड ग्रैटिट्यूड, होपफुलनेस, ऑप्टिमिज्म, ये सारी चीजें जो है, रेजिलियंस, जिन चीजों पे आप काम करें, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आप खुशी के डायरेक्शन में आप बढ़ें। और आई थिंक मेरे लिए वो एक बड़ा चेंज आएगा जब हम लोग सब मेंटल हेल्थ की बात जब करें
विदाउट एनी नेगेटिव कॉनोटेशन, वो मेरे लिए एक सक्सेस की बात है। जी, तो ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। सारे मेहमान अगर आप एक साथ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंबष्टा साहब जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि स्वस्थ रहना है, ना सिर्फ स्वस्थ रहना है बल्कि अपने शरीर से जो है मैक्सिमम आप क्या कमाल कर सकते हैं वो करने की कोशिश करना है। उसको वो दिमाग के संदर्भ में बता रहे हैं कि आप मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरीके से लेके जाइए। और डॉक्टर साहब दूसरे एंड पर बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की जो मानसिक परेशानी अगर किसी को होती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। उसके लिए मेडिसिन भी है और साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी आपको डॉक्टर लांबा के पास मिलेगी। तो ये 3 स्टेजेस है और सब जगह हमारी लड़ाई चल रही है। नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई जो है वो उस जगह पे है जहां गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, लेकिन हमारी लाइफ तीनों जगह प्रभावित हो रही है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। यहां छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी बात को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, क्योंकि वाकई ये प्रॉब्लम बड़ी है, डाइवर्सिफाइड प्रॉब्लम है। इसको एड्रेस करने की कोशिश दुनिया भर में हो रही है। यूएन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बड़े इनिशिएटिव का साइन ही है हमारा देश भी, भारत भी। 2014 में हमने मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनाई थी। 2017 में हमने एक एक्ट बनाकर सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया ताकि लोग आगे आए, बात करें इस पर। सबसे जरूरी है बात करें और सही परिप्रेक्ष्य में बात करें, गलत बात ना करें। जो लोग इलाज करवा रहे हैं, जिनको परेशानी है, उनको समझें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर धर्मेंद्र, आपसे मेरा सवाल, देखिए सवाल नहीं है, एक गलतफहमी भी हो सकती है, या सही बात क्या है आप बताइए। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से तो लोग बिल्कुल कतराते हैं, कई बार तो डॉक्टर्स भी नहीं भेजते हैं। जो जनरल फिजिशियन हैं, पहले तो केस उन्हीं के समझ में आता है कि भाई इनको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उसकी वजह ये बताते हैं कि एक बार आपको साइकोट्रोपिक ड्रग्स, दवाएं अगर आपको लग गई तो फिर वो जिंदगी भर रहेंगी, और लोग डरते हैं कि केस बिगड़ता ज्यादा है, बनता कम है। सही बात क्या है डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ी सफाई दे दीजिए और संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि अब समय कम है। हाँ, ये आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा। देखिए, साइकेट्री की ऐसा नहीं है कि साइकेट्री की मेडिसिन लॉन्ग लाइफ चलती हैं या हमें हमेशा लेनी पड़ती हैं। इसके 2-3 रीजंस हैं। मेडिकल इलनेस में ट्रीटमेंट कैसे होता है, आपको कोविड हुआ, आपको टाइफाइड हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, आपका एक कोर्स पूरा हुआ, 2 वीक्स के एंटीबायोटिक कोर्स खत्म हो गया और आपने मेडिसिन छोड़ दी। साइकेट्री में क्या है कि आपको डिप्रेसिव सिम्टम है, मैंने आपका डिप्रेशन का डायग्नोसिस किया, मैं आपकी मेडिसिन मैंने शुरू की, आपके सिम्टम सबसाइड हो गए, थोड़े दिन के बाद ख़त्म हो गए, फिर भी उसकी मेडिसिन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स लेनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि नंबर 1 कि पेशेंट कई बार मेडिसिन लेने के बाद उसको मेडिकल मॉडल तो समझ में आता है कि भाई मेडिसिन लो, आपका ट्रीटमेंट हुआ और आपने मेडिसिन बंद कर दी, लेकिन साइकेट्री में ऐसा होता नहीं है। कई बार हम भी हो सकता है कि गलती कर देंगे, तो एज ए साइकेट्रिस्ट हमें हमेशा मैसेज कन्वे करना चाहिए कि आपको मेडिसिन, आप ठीक होने के बाद भी थोड़े दिन मेडिसिन चलेंगी। तो पहला पॉइंट वहाँ पे प्रॉब्लम है कि डॉक्टर जैसे ही मेडिसिन देता है, पेशेंट ठीक होते ही छोड़ देते हैं। सेकेंड कि कई बार जो जैसे आपने बोला कि साइकेट्रिस्ट को के पास नहीं जाते और दूसरी ब्रांचेस, खासकर फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, उनके पास जाते हैं, तो वो मेडिसिन तो वो आपको लिख पाएंगे, लेकिन वो एक्चुअल डायग्नोसिस बनाने में क्या डोज चलना चाहिए वहाँ पे, तो ये जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमें एज ए कॉमन पर्सन हमें समझ में नहीं आते। बट बिलीव मी, एज ए साइकेट्रिस्ट आई वांट टू टेल यू, इट्स नॉट अबाउट मार्केटिंग। जैसे आप, मैं पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने किया था, फिर मैं एम्स दिल्ली में था, मेरे पास दोनों टॉप इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है। आप मेरा गूगल में नाम डालेंगे, आप देखना जितना पेशेंट्स ने जितना प्यार से लिखा है, तो वो ये सारे प्रॉब्लम ट्रीटेबल है। बट इसमें थोड़ा सा ये है कि आपका राइट डायग्नोसिस होना चाहिए, आपको राइट डॉक्टर। ये सवाल मैंने इसलिए रखा डॉक्टर साहब क्योंकि ये बार बार ये सवाल आता है, और देखिए ये तो ऐसा टॉपिक है, मुझे भी ये टॉपिक बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि उस यूटोपिया में मैं जी पाऊं जिसकी बात अंबेस्टर साहब कह रहे थे कि सभी लोग जो है वो खुशियों को क्यों नहीं हम दुनिया में बढ़ा पाते हैं। लेकिन हमारा स्ट्रगल ये है कि हम पहले गम तो दूर कर ले एक दूसरे का। डॉक्टर लांबा, आपकी क्या सजेशंस होंगे एक आम इंसान के लिए इन जनरल? जरूरी नहीं कि कौन बीमार है, क्या हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे हम इसमें एक कदम आगे बढ़ पाए? सबसे पहले अगर आपको कुछ फील हो रहा है दैट यू आर ऑफ बैलेंस,
अपनी इमोशनल स्टेट में डायग्नोसिस करके बहुत ज़रूरी है एक साइकाट्रिस्ट को देखना। ज़रूरी नहीं आप मेडिसिन स्टार्ट करो, बिकॉज इफ़ द मेडिसिन इज़ रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर दैट मीन्स वो ज़रूरी है। एंड एक पैरेलल ट्रीटमेंट जब चलता है with a psychiatrist and a psychologist and a therapist, तो a therapist actually addresses the root cause. रूट में क्या है, वो ट्रॉमा क्या है, स्टोरी क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ट्रिगर हुआ है। एंड साइड बाय साइड ये जो मेडिसिन हैं वो केमिकल्स को बैलेंस करते हैं। एंड इवेंचुअली इन मेडिसिन को वीन ऑफ किया जाता है बिकॉज उसमें हम नेचुरल स्टिमुलेंट्स देते हैं, लाइक डाइट को रेगुलेट करते हैं। इंस्टेड ऑफ मेडिकेशन वी सब्स्टिट्यूट मेडिटेशन, एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग से हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस करता है। एक सेफ एनवायरनमेंट, जब मैं एक पेशेंट से डील कर रही हूँ उस अंडर डिप्रेशन, आई मेक श्योर कि मैं उनकी पूरी फैमिली को बुलाऊं ताकि उनके घर के अंदर एक लविंग एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे हमारे केमिकल्स ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट हो। कुछ ऐसे डाइट्स फूड दिए जाते हैं जिससे सेरोटोनिन इंक्रीज होता है, यू नो, नेचुरल फूड्स। तो धीरे धीरे इस मेडिसिन से वीन ऑफ करके एक नेचुरल स्टेट में एंड साइड बाय साइड हम रूट कॉज पे भी काम करें कि जिस ट्रॉमा की वजह से ये ट्रिगर हुई है प्रॉब्लम, हम उसको जड़ों से निकाल रहे हैं एंड देन द पर्सन इज डिप्रेशन फ्री। तो सबसे जी आपको रोक रहा हूं डॉक्टर लांबा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। हमारे साथ ये लिमिट हमेशा होती है समय की, लेकिन मूल बात ये है कि देखिए जिस तरीके से जिंदगी बदली है और हमारे तमाम धर्म ये कहते हैं कि ये स्ट्रगल उस दिन से चल रही है जिस दिन एडम और ईव जो है उन्होंने वो फल चख लिया था, उस बुद्धि जग गई और तब से इंसान तनाव ही ले रहा है। तो उस तनाव के साथ आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब स्थिति ऐसी है 21वीं सदी में, खास करके ये पैंडेमिक आने के बाद, कि हर इंसान को इसमें तकलीफ हो रही है। भारत में 20 करोड़ लोग, हर 7वां भारतीय, उसको जरूरत है इस बात की कि उसको प्रोफेशनल सपोर्ट मिले मेंटल हेल्थ के जिले में। तो ये स्थिति है, अपना ख्याल रखिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।